आज की क्लास में हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक बात याद रखिएगा, हम लोग अक्सर वह चीज़ खो देते हैं या वह चीज़ भूल जाते हैं जिसको हमको बहुत बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए इसी बात पे हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये आपको वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे बताने से पहले मैं छोटा छोटा क्वेश्चन जो है उसको रिवीजन आप लोगों को करा दें, ताकि ये पढ़ें तो वो चीज़ जो बाकी रहे कुछ बाकी न रहे और एकदम बेस से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एक नंबर लेते हैं एग्जाम्पल 1999, ठीक है, इसको पढ़ेंगे 1999, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें नंबर का, ठीक है, संख्याओं की बात करें हम, तो हम ये चीज़ मैथ पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, ठीक है, किसी भी संख्या को पढ़ने या लिखने के लिए हम 10 नंबर का प्रयोग किया जाता है। वो नंबर होता है आपका, संख्याएं जो होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है ना। ये नंबर होता है हम लोगों का। अब इसको पढ़ने के लिए हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं, 3 चीज़ पढ़ते हैं। वो होता है इसको, एक होता है इंडियन नंबर, भारतीय प्रणाली बोल सकते हैं या भारतीय नंबर बोल सकते, ठीक है, भारतीय प्रणाली बोल सकते हैं या नंबर बोल सकते हैं इसको। अब इंडियन नंबर हो गया ना। एक होता है इंटरनेशनल नंबर, INTER, इंटरनेशनल नंबर एक होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नंबर। एक और नंबर होता है, इसको एक और नंबर होता है जिसको बोलते हैं रोमन नंबर, एक होता है रोमन नंबर। ये 3 चीज़ हम रोमन संख्या, ठीक है, हम 3 पढ़ते हैं या लिखते हैं अलग अलग विधि से। जैसे भारतीय संख्याएं जो होता है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और फिर देखिए इंडियन नंबर पढ़ते हैं, फिर इंटरनेशनल पढ़ते हैं और रोमन पढ़ते हैं। ये 3 लिखते या पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें इसका, तो अब इंडियन नंबर कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कैसे पढ़ते हैं, रोमन संख्या पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम अगर डिस्कस करें इंडियन नंबर का, तो इंडियन नंबर एग्जाम्पल में अगर बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि 199 जो नंबर अभी हमने लिखा था, तो ये इसको हम पढ़ेंगे 1999, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, देखिए इंडियन नंबर ऐसा पढ़ेंगे। इसको जैसे बता दें कि अगर ये 9 है, ठीक है, तो ये इसको हम लोग पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा ये हो रहा है ना, का देखिए क्या पढ़ रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा। जैसे 9 है तो सिर्फ 9 है, चलिए मानते हैं 9 है, ठीक। और एक यहाँ पे देखिए इसको इकाई मान लीजिए, इकाई अंक यानी 1 से मल्टीप्लाई करके बनाए तो हमारा आया 9। अब यहाँ पे देखिए दहाई यानी 10 डिजिट, जो 10th डिजिट है, तो 10 जो है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है 9, तो हमारा कितना बना, 90 बना। तभी तो दहाई का अंक बोला जाता है, दहाई का अंक। अगर सैकड़ा की जगह पे है तो सैकड़ा फिर 9 है, तो हम क्या कह सकते हैं, सैकड़ा यानी 100 से गुणा हुआ है यानी 900 हुआ है, ठीक। अगर 1000 है, देखिए यानी 1000, देखिए 1, 10, 100, 1000 पे 1000 यानी 1000 जो 1 है इंटू 1 क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई हो करके बना है, हम कह सकते हैं ऐसे, ठीक है।
अब हम इसको पढ़ेंगे, देखिए ये वाला पढ़ेंगे 1000, देख लीजिए ध्यान से पढ़ेंगे कैसे 1000, फिर देखिए 900 और ये है 99। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे 99, 1 से 9 तक जब पढ़ेंगे तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो 99 यहाँ पे आप समझ गए होंगे 1900 और 99, ठीक है। देखिए 99 एक बार बोल देंगे, ये हो गया, हम लोग समझ गए ना इंडियन नंबर क्या होता है। अब इंटरनेशनल नंबर कैसे पढ़ेंगे इसको देख लीजिए। इंटरनेशनल नंबर थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 नंबर, जैसे मान लीजिए कि 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, ठीक, हमारा नंबर 6 हो गया, ठीक। 4 नंबर का था, 4 डिजिट का था और 6 डिजिट का ये हो गया। हाँ, इसको क्या बोलेंगे 1 डिजिट, ये सब क्या है हमारा डिजिट है, ठीक है, यानी अंक है। अब आगे हम बात करें इसको, तो ये हम 3 का लगाते हैं, ठीक है, 3 का 3 करके हम कामा पुट करते हैं, ठीक। तो अब हम इसको देखिए यहाँ से पढ़ते हैं 1, 10, 100। अब ये देखिए 1000 में है ना, इसको 1000 में, तो 1000 अब इसको आता है मिलियन, ये इधर आएंगे तो मिलियन आता है, इधर बिलियन आता है, ठीक है। 3 का लेते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर भर देते हैं तो ये आ जाएगा मिलियन और इधर बिलियन। हम यहाँ तक बस समझ लेते हैं, डिस्कस करेंगे आगे जब आप लोगों को क्वेश्चन हम देंगे तो उसमें हम बता देंगे सारी चीज। हम बस इसमें क्या सिर्फ नाम हम लोग जानेंगे, इसका नाम क्या होता है, क्या होता है, और बस इतना ही जानेंगे इसमें, नहीं तो क्या होगा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं क्वेश्चन ना बताएं, सिर्फ आप लोगों को समझा दें कि ये होता क्या है, ठीक है। नेम सिर्फ हम लोग जान जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, ये है 2, देखिए 3 का कामा लगाया ना, तो देखिए 2, इसको 3 नंबर का है तो 200 और 31 है, 231। तो और 231 इसको हम लिख सकते हैं 200 TWO 200 SUNDRED 200 हो गया। और 31 है तो हमने लिखा 31 THIRTY 30, उसके बाद 1 है तो 1 लिख दिया, 31 हो गया, ठीक। अब ये 1000 में है ना, तो हम लिख देंगे 1000 THOUSAND 1000, समझ गया ना। अब यहाँ पे 3 नंबर इसको ले लीजिए, तो ये हो गया 900, फिर वैसे लिख लेंगे 900, आगे लिख सकते हैं, ठीक है। हम नीचे लिख रहे हैं, चाहे इसको क्लीन करके लिख दे रहे हैं आगे, ठीक है। 1000 में लिख 1000 था, अब यहाँ पे आ जाइए 900 900 और 99 है तो हमने लिखा 99 ये इस तरह हम लोग इंटरनेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। और रोमन नंबर है तो रोमन नंबर आप लोग पढ़े ही होंगे। तो रोमन नंबर हमारा होता है जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे होता है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसका, रोमन नंबर पे आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। रोमन पढ़ लिए, जान गए। अब इसमें थोड़ा हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन है, समझ गए ना, 3 है और इसमें क्वेश्चन है बहुत सारा। तो एक होता है जैसे मान लीजिए 1999, ये नंबर हमने अभी डिस्कस किया था, ये इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम इसमें हम पहला सा कह सकते हैं कि नंबर नेम क्वेश्चन आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी। चलिए, इसमें तो नहीं आता है नंबर नेम। अगर हम नंबर नेम समझ गए ना, नंबर नेम, अब आगे बात करते हैं एक एक्सपेंडेड फॉर्म की। एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप। अब एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखें, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म अभी जो हमने लिखा, अभी लिखे थे इधर, जिससे मान लीजिए कि ये 1 है तो हमने लिखा 1। आप इसमें देखिए जिससे मिलकर बना है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, देखिए 1 किससे मिलकर, अभी बताए थे, ये किससे मिलकर बना है, तो 1000 से मिलकर बना है।
तो 1000 में कितने जीरो रहेंगे, 3 जीरो, तो हमने लिखा 3 जीरो। अब प्लस करना है, उसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे आगे 100 की जगह पे, 100 में हमारा 2 जीरो रहता है, और उसके बाद ये है 10 डिजिट, ये हम कहा है 90 हो जाएगा, ठीक है। 9 है तो 1 जीरो होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 19 ही होगा। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अगला क्वेश्चन में आता है, इसी में शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए इसी को, तो हमारा इसको अगर क्वेश्चन अगर बात देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे 999, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, ठीक है, तो ऐसे आएगा, ठीक। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करना होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा और इधर लिख देंगे 999, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम इसकी बात आगे बात करें, आगे बोलता है कि हमारा प्लेस वैल्यू, एक आता है एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको बता दें, PLACE प्लेस वैल्यू, ये अक्सर पूछा जाता है प्लेस वैल्यू। और एक इसी में आता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक। अब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी डिस्कस किए हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस चेंज है, फोकस करिएगा इसमें क्या होता है। तो अभी अगर मान लीजिए हम दे देते हैं कि 1 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगा, जिस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म निकाले थे उसी तरह इसको भी निकालना है। थोड़ा सा देखिए, 1 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगा, तो देखिए फेस का अगर बता दे, फेस का मतलब होता है चेहरा, तो सामने जो दिखता है, ठीक है, अगर कांच के सामने जाएंगे तो क्या दिखेगा, जो हम लोग का जो फेस है वही तो दिखेगा उसमें। तो जब फेस वैल्यू की बात कर रहा है यानी 1 की बात कर रहा है, तो जो दिख रहा है उसी को तो होगा, तो ये हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू का होगा, अभी हमने बताया कि 1 है, ठीक, और इसे किससे मिलकर बना था, किससे मल्टीप्लाई किए थे, किस जगह पे है, तो 1000 पे है, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा था वैसे ये भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, बस नाम इसीलिए चेंज किया गया है। चलिए अब अगर कह दें कि 9 का बता दो, 1 को छोड़िए 9 पे आ जाते हैं। 9 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, फेस है। और प्लेस वैल्यू की बात करें तो 9 का 9 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और किस प्लेस पे है तो 100 पे है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो जो जीरो हमने लगाया ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू का हमारा होता है जातीय मान, ठीक, जातीय मान, ठीक। ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लें तो एक आता है इसमें प्रेडिसेसर और एक आता है सक्सेसर, प्रेडिसेसर सक्सेसर। अगर हम इसकी बात करें, ये हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती और इसको बोलते हैं अनुवर्ती। प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती और सक्सेसर अनुवर्ती। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा, पूर्व का मतलब क्या, पूर्व का मतलब पहले, समझ सकते हैं, पूर्व का मतलब पहले, और अनुवर्ती मीन्स आगे की संख्या। अगर इसी नंबर को हम ले लें, ठीक है, इसी नंबर को 1999, तो इसकी आगे की संख्या और इसकी पीछे की संख्या, ठीक है, तो इसमें इधर की संख्या यानी प्रेडिसेसर का होगा इसका, तो प्रेडिसेसर एक, यानी हम कह सकते हैं पहले की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, तो -1 कर देंगे और इसमें +1 कर देंगे, तो हमारा ऐसे निकल जाएगा। कह सकते हैं आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए एक प्लस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम +1 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो आराम से इसको हमारा 2000 हो जाएगा। यहाँ प्लस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे प्लस कर लेंगे, 9 1 10 होगा, और 9 का 9 1 10 होगा, और 9 1 10 होगा, और 1 एक बचा था वो 2000 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा प्लस करके सक्सेसर निकल जाएगा, और प्रेडिसेसर 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं
अगर 1 माइनस हम करते हैं, 1 माइनस, तो 9 में से 1 गया 8 होगा, ठीक, 9 का 9 उतरेगा, 9 का 9, 1 का 1, यानी 1998 हमारा हो जाएगा प्रेडिसेसर ऑफ सक्सेसर। अब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और इसी में है, एक और आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का होता है, ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ लेते हैं। देखिए असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, ORD ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हिंदी में हम कहते हैं आरोही, इसको हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। इसको बोलते हैं अवरोही, अवरोही क्रम। अब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग अब क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आगे की तरफ, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में आरोही क्रम, आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ ऐसे नंबर अगर दे दें, जैसे 9 दे दें, 19 दे दें, 16 दे दें, 12 दे दें, ये नंबर अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको बोल देगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फोकस कर लीजिए। असेंडिंग का मतलब ये होगा असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग का मतलब आगे की तरफ बढ़ते हुए जाना। जैसे मान लीजिए अगर हम छत पे चढ़ते हैं, ठीक है, सीढ़ी पकड़ के चढ़ जाते हैं, तो हम जब नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो हमारा होगा असेंडिंग, और ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा होगा डिसेंडिंग। समझ गया ना। यहाँ पे आरोही क्रम आगे की तरफ और अवरोही का मतलब नीचे। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा, और 9 8 7 ऐसे नीचे जब आएंगे इधर वापस तो हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग, ठीक। ये अब नंबर यहाँ पे देखिए, इसका आंसर कैसे होगा, जैसे इसमें असेंडिंग का मतलब क्या, आगे की तरफ, तो यानी छोटे से बड़े तक जाएंगे, ठीक है, छोटे से बड़े तक। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को स्मॉल टू बिग बोल सकते हैं, स्मॉल टू बिग बोल सकते हैं, और डिसेंडिंग को क्या कर सकते हैं, बिग टू स्मॉल बोल सकते हैं, बिग टू स्मॉल। समझ गए ना क्या कहने, सिंपल है। असेंडिंग में छोटे से बड़ा होगा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा होगा। समझ गए होंगे। इसको हम लिख देते हैं, जैसे छोटा इसमें क्या है 9 है, उसके बाद छोटा कौन है 12 है, उसके बाद छोटा कौन है 16 है, उसके बाद 19 है, ठीक। ये हो गया हमारा असेंडिंग। और डिसेंडिंग में इसी का उल्टा, जैसे 19 16 12 और 9, ये हमारा होगा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन इसी में आता है, एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं, जैसे कि 2 डिजिट का, ठीक है, 2 डिजिट, जैसे मान लीजिए 2 डिजिट। अब उसमें पूछ लेगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, 2 नंबर पूछता है। तो 2 डिजिट का अगर हम कहते हैं 2 डिजिट का, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ देता है, ठीक है, ठीक। 2 डिजिट का याद रखिएगा, या 2 अंकों का, ठीक है, 2 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर का होगा, 2 अंकों का, 3 अंकों का पूछ देगा, 4 अंक का पूछ देगा। जैसे 4 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट समझ लीजिए, 2 नंबर 2 डिजिट का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट का होगा तो 1 पे 10, 2 डिजिट हो गया। अभी मैंने बताया डिजिट के बारे में, इकाई, ये क्या है 0 है 1 है, तो डिजिट हो गया। लार्जेस्ट जब पूछेगा तो 9 और 9 होगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये 2 डिजिट का हो गया, 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, ये होगा। अगर 3 का पूछ दे, 3 डिजिट का, 3 अंकों की बड़ी संख्या,
3 अंकों की बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, इसमें एक 0 और बढ़ जाएगा। 4 अंकों की पूछ देगा 4 डिजिट, तो हम इसमें एक और 0 बढ़ा देंगे, इसमें एक और 0 बढ़ा, एक 9 बढ़ा देंगे। सिंपल है, समझ गया ना, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। यानी ऐसे पूछ देगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कर दीजिए, तो ये हो गया। यानी जब छोटी कहे 4 अंकों की, तो इसमें क्या हम पा सकते हैं, 4 अंकों को अगर पूछ रहे हैं तो हम 1 लिख करके और एक 0 कम करके लिख देंगे। 4 अंकों की पूछेगा तो 3 0 रहेगा, लेकिन एक लिखना है। अगर 9 अंकों का पूछेगा तो एक 1 लिख करके और 8 0 हम भर देंगे इसमें। ठीक है, समझ गए ना। अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो अगर 4 अंकों का पूछेगा तो इसमें तो सिंपल है, 999 लिख देंगे। ठीक है, 49 लिख देंगे, जितना पूछेगा उतना 9 लिखना है। स्मॉलेस्ट में समझिएगा थोड़ा सा, हो गया ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आता होगा। तो इसको हम बस इस उम्मीद से समझ जाएंगे। आपको एक चीज़ कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नया है, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे हमारा जो है ना, इससे ये होगा कि जो भी वीडियो अपलोड हम करेंगे ऐसे, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगा और ऐसी इस वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो हम सिंपल स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, कहने की क्या जरूरत है, आप खुद देख रहे हैं कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही। और हाँ, कमेंट करके बता दीजिएगा जो प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत है, वीडियो देख रहे हैं तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपको लगे, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये आपको करना चाहिए, चाहे जो भी हो। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद। आगे हम बात करें, अब आते हैं इस पे नंबर पे। ये हमारी छोटी छोटी जानकारी थी, आपको, हमको पता है कि आपको आता होगा। ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि मैथ में स्टार्ट किए तो छोटा छोटा चीज आपको हम बता दें, ताकि कोई कुछ छूटे ना। आगे हम बात करें, चलिए अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर और नॉन रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर से देखिए, रियल नंबर हम जो देख रहे हैं, रियल नंबर जो बोल रहे हैं ना, इसी से पकड़ में आ रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब कोई पूछता है या पेपर में आएगा, तो जो चीज उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन प्यार से पढ़िएगा, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाता है। एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे रियल नंबर। रियल नंबर क्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तव में कुछ नंबर होना चाहिए। देखिए, वास्तविक संख्या का मतलब वास्तव में वह नंबर होना चाहिए। ठीक, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तव में जो संख्या होता है, जो हम पढ़ते हैं, ठीक, वही वास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो होती नहीं है। एक कल्पना कर सकते हैं कि ये नंबर क्या होता है कि नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको हम कल्पना कर सकते हैं बस, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। समझ गए ना। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये हो जाएगा, लेकिन हाँ होना चाहिए। ठीक, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर, अब समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, ये सारा आता है वास्तविक संख्या और रियल नंबर में। अभी मैंने बताया कि जो चीज़ हम लिखते पढ़ते हैं, ठीक है, वास्तव में ही पढ़ते हैं और वास्तविक संख्या से पढ़ते हैं। ये अवास्तविक संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये होता है नहीं, ये कल्पना बस कर सकते हैं, तो सर्च तो हम लोग करेंगे नहीं। चलिए, अब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, और
रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर में ही होता है सारा चीज, उसमें नहीं होता है, इससे हमको कोई लेन देन नहीं। तो रियल नंबर में देखिए परिमेय संख्या होती है यानी रेशनल नंबर, और एक अपरिमेय संख्या होती है जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। हम बात करें परिमेय संख्या की, ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या हम उससे कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें एक शर्त होता है कि p हो सकता है 0, p तो हो सकता है, लेकिन ये जो q है ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक, समझ गए ना। फिर एक बार समझ लीजिए, परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये नंबर अगर हम दे दें, ये नंबर देख लीजिए 0 है, तो 0 बटे किसी भी नंबर में ना 1 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो इसमें का, ठीक है, 1 बना सकते हैं उसको। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, देखिए p/q। इसमें शर्त क्या है कि q = 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसी को पलट दीजिए, 1/0 कर देंगे तो ये गलत होगा। यहाँ पे शर्त है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम अगला अंदर रूप में दे दें परिमेय संख्या, अगर 25 दे दें 25, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। कैसे होगा? अब तो कहेंगे सर ये तो p/q के रूप में नहीं है, अंदर रूप में है, लेकिन इसको जब सॉल्व करिए क्वेश्चन, जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा सारा चीज। तो 25 का हमारा अंदर रूट क्या होता है? तो 5 होता है, ठीक। क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करते हैं, लंबा वीडियो होगा। तो 25 ये 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 अभी मैंने बताया किसी भी नंबर में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक। जब 1 लिख सकते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। हाँ, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अंदर रूट अगर मान लीजिए कि 23 लिख दें, ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि 23 का अंदर रूट नहीं होता है। अब देखिए ये हमने क्यों बताया। अब आते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसी का ऑपोजिट, उल्टा। जैसे ये तो p/q के रूप में लिख सकते हैं और उसको नहीं लिख सकते हैं, यानी इसमें से हम कह दें, अगर इसमें हम कह दें कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप लोग बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या कहेंगे अभी कि क्या 23/√23 अपरिमेय संख्या है? तो है। क्यों? कि अभी हमने इसको निकाला था, अंदर रूट तो नहीं निकल रहा था, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या होगा। अब उसको परिभाषा रूप में बता सकते हैं कि वह संख्या है, वह नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में ज्यादा नंबर नहीं होता है, बस याद रखिएगा जिसका स्क्वायर रूट ना निकले। जैसे ये वाला है 23 हो गया, अंदर रूट 3 हो गया, अंदर रूट 5 हो गया, ये अपरिमेय संख्या में होती है। एक और नंबर आता है जिसको पुनरावृत्ति नहीं होती है, बार बार नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि 0.10, 100, 1000, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा। और एक और आता है जिसको हम पाई बोलते हैं, ठीक है। पाई का होता है जैसे 3.14, ठीक है, ये पाई में होता है, इसमें आगे ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन इस पे देखिए, इसमें परिमेय संख्या में एक आता है, पाई का मान हमारा कितना होता है? 22/7, ये हमारा परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं होगा, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। परिमेय संख्या में याद रखिएगा कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस 2-3 बात ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या में देखिए इतना आता है। परिमेय संख्या में अगला हम पढ़ें तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वो क्या होता है। तो नेचुरल नंबर की हम बात करें तो ये है नेचुरल नंबर। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 0 को हटाते हैं, ठीक है, 0 को जब हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बन जाएगा। होल नंबर की बात करें, होल नंबर दो को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा ताकि याद हो जाए। प्राकृतिक संख्या 1 से, यानी गिनती की संख्याओं को, काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं परिमेय संख्या।
और इसमें जीरो जो अभी लिखे थे, जीरो था पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया कि कुछ भी पढ़िएगा ना उसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आंसर में। देखिए पूर्ण का पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर। यहाँ पे मैंने समझाया था कि टोटल हमारा नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे पूरी संख्या, पूर्ण संख्या, पूरा संख्या यानी होल नंबर। तो पूरा संख्या होगा यानी 0 से लेकर 9 तक होगा, यानी होगा आगे बढ़ सकते हैं ना इसके आगे, ठीक है, अनंत तक होता है। ये भी अनंत तक होगा, 1 से लेकर अनंत तक होगा। अपूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होगा। ये दो चीज समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक देखिए सबसे पहले हम होल नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, ये है अनंत तक। यहाँ पे आइए 1 वाला, ये वाला प्राकृतिक नेचुरल नंबर को लेते हैं 1 माइन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस लगाना होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक। ये हमारा बन गया पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसमें दो चीज हमने, देखिए दो चीज लिए हैं। देखिए एक तो हमने होल नंबर को लिया था और नेचुरल नंबर को लिया था। दो जब नंबर लिए हैं तो दो नाम इसमें होंगे। वह नाम होगा यहाँ से 1 से लेकर के इधर और फिर 1 से लेकर इधर। इसमें देख लीजिए कि कोई भी नंबर में हमारा प्लस रहता है, कोई भी नंबर में प्लस रहता है, याद रखिएगा। तो 1 में हम क्या लिख सकते हैं, +1 +2 +3। तो इसका नेम होगा धनात्मक। इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक, धनात्मक। और ये देखिए इसको हम लोग धन बोलते हैं, धन एड। तो धन है तो धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे ऋण है, ऋण यानी सब्ट्रैक्ट। तो ऋण है तो हम इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। इसको ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, इसको धनात्मक बोलेंगे। ऋणात्मक और धनात्मक, समझ गए ना। ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हम लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। पूर्ण संख्या लिखे, फिर नेचुरल नंबर लिखे। हाँ, ये वाला जो 0, अब आप लोग सोचेंगे 0 सर छोड़ दिए हैं। तो 0 में हम इसलिए छोड़े हैं कि नहीं ये धनात्मक होता है और नहीं ऋणात्मक, ये हमको मतलब नहीं है। 0 अगर कोई पूछ दे तो 0 क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं धनात्मक होता है और नहीं ऋणात्मक होता है। ये 0 हमारा धनात्मक ये है, ऋणात्मक ये है। आगे बात करते हैं सम संख्या की, ठीक। सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर हमारा वो नंबर होता है जो हमारा 2 से वह नंबर जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी विभाजित हो जाता है, उसी को हमारा सम संख्या इवन नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल आपको हम बता दें। एग्जाम्पल में अगर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर ले लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर को हमने ले लिया। अब इसमें से हमको छांटना है सम और विषम, दोनों एक ही बार पढ़ लीजिए। सम और विषम क्या होता है, ठीक है। सम को समझिए। सम इसमें मैंने बोला कि जो 2 से फैक्टर हो जाता है, ठीक है। 2 से फैक्टर होगा तो हमारा देखिए 2 से फैक्टर हो जाएगा, 2 1 जा 2। ये देखिए ये 2 से फैक्टर करेंगे तो होगा, नहीं होगा, ये क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता नहीं है। ये 2 के टेबल में 4 आ जाता है, 2 2 जा 4। 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 6 आता है, 2 3 जा 6, 3 आया। 7 नहीं आता है। 8 आता है 2 के फैक्टर में, तो 2 4 जा 8, डिवाइड करने पर फैक्टर कर दिए। अब देखिए ये हमारा, हम कह सकते हैं ऐसे ना कि 1 के बाद 1, देखिए 1 के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है वही हमारा सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। ओड नंबर क्या होगा, ओड नंबर जो बच रहा है, देखिए 1 3 5 7 जो बच रहा है उसी को विषम संख्या बोलते हैं या ओड नंबर कहते हैं। समझ गए ना, सम और विषम अच्छे से। इसी का हम क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सारा क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। बस आप लोग नेम बस याद रखिए, समझिए कि ये चीज़ होता क्या है, बस उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ क्वेश्चन के साथ। आप लोग माइंड में ये चलता होगा कि सिर्फ हम लोग जान रहे हैं, क्वेश्चन तो सर पढ़ाई नहीं रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले नेम तो जान जाएं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सम हो गया, विषम हो गया।
आगे हम बात करें भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह होता है देखिए कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसका फैक्टर करने के बाद एक खुद से कटे, एक अपने आप से कटे, एक अतिरिक्त नंबर से कट जाए, उसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमने ले लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो हमने रूल क्या बताया कि हमारा कम से कम एक से फैक्टर हो और खुद से फैक्टर हो और एक नंबर और आ जाए, ठीक है। किसी अदर नंबर से, समझ सकते हैं, किसी अदर नंबर से अगर फैक्टर हो जाता है, अदर नंबर में 1 को छोड़ के, ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा यानी भाज्य संख्या होगी। 2 को भी देख लीजिए, 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ 1 है, तीसरा भी 1 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं तो 2 हमारा क्या होगा, 1 से फैक्टर होगा और 2 से होगा, तीसरा कोई हो ही नहीं रहा है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तीसरा नंबर लेते हैं 3, तो 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ठीक। तो ये तीसरा संख्या मिल नहीं रहा, इसलिए हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब ये देखिए चौथा है यानी 4 को लेते हैं, इसको भी चेक कर लीजिए, 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा और ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4। अब हमने यही शर्त बताया था, यही तो बताए थे कि एक से कटे, खुद से कटे, एक और नंबर ले लीजिए यानी तीसरा भी आ जाए, शामिल हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 5 भी नहीं कटेगा, 6 भी कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 7 तो कटेगा नहीं, 8 भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आगे हम बात करें, ये देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या भी थोड़ा सा चेंज है। अभाज्य संख्या की हम बात करें, अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है, वह नंबर होता है जो खुद से कटे और एक 1 से कटे, वही हमारा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बता दी, एक बार और सुन लीजिए, वह संख्या जिसका फैक्टर 1 और खुद हो। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि 5 दे दें, ठीक, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी के टेबल में 5 आता ही नहीं है, ये हमारा होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 4 समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, ऐसे हमारा संख्या होगी। प्राइम नंबर की हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर पे हम बात करेंगे तो बता देंगे सारा प्राइम नंबर कितना होता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर। अब चेक करेंगे तो देखिए 2 का फैक्टर कितना होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 का भी कितना होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका HCF, वह नंबर जिसका HCF हमारा 1 हो, ठीक है, वह नंबर जिसका HCF 1 हो, उसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बता दें, एग्जाम्पल में को प्राइम नंबर, तो एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि 25 ले लिए और 31 ले लिए, तो ये नंबर क्या ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो हमारा को प्राइम नंबर निकल जाएगा, पता चल जाएगा कि इसका HCF कितना है। तो 25 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा यानी 25 होगा और 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचेगा 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे ये जो 25 है यहाँ पे ले लेते हैं, HCF में पढ़े होंगे बचपन में। तो ये हो गया 6, उसका टेबल पढ़ेंगे तो 4 बढ़ जाएगा यानी 24 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 2 गया 0।
यहाँ पे 6 उतार लेंगे, 1 का टेबल 6 पर पढ़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6, यानी हमारा HCF कितना आया 1। HCF हमारा यह आया 1। तो हम लोग पता कर लिए कि हमारा सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ये है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 15 ले लिए और 8 ले लिए। क्या ये हमारा प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है? चेक कर लीजिए। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे HCF निकालने के लिए, तो 8 का टेबल इसमें जाएगा 1 बार और यहाँ आ गया 8, और इसमें हम घटा देंगे 15 में से 8 गया 7 यानी 7 होगा, और ये वाला 8 यहाँ पे उतार लेंगे और 7 का टेबल 1 बार जाएगा, 7 हो जाए 7, और 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे उतर जाएगा, और 1 का टेबल 7 में पढ़ देंगे तो हमारा 7 कट जाएगा। HCF कितना आ गया 1 आ गया। ये भी हमारा क्या हो गया, तो को प्राइम नंबर हो गया। ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर। एक नंबर और लेकर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 25 और 5 अगर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 5 है और बड़ी संख्या 25 है। ठीक, 5 का टेबल 25 हो गया, इसका HCF 5 हो गया। ठीक है, तो हमारा HCF कितना हो रहा है, HCF इसका हमारा हो रहा है 5, इसलिए ये सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप हंसते और मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सेव रहिएगा। आप कोरोना की बात समझ ही रहे हैं, इसमें सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि आप बेहद सपोर्ट करेंगे, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।